Today we will start our organic chemistry. This last two chapters of the syllabus. Physical and inorganic chemistry हमारी complete हो चुकी है. Now we are moving to the organic chemistry. Last two chapters of organic chemistry. That is a very important. और अगर हम इनको अच्छे से कर लेते हैं तो +2 में हमारे जो है बहुत काम आएंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी. अदरवाइज़ +2 में हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम इन चैप्टर्स को अच्छे से नहीं करते. सो फर्स्ट चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स. कुछ टॉपिक डिलीट्स हो गए हैं, वो हम बता देंगे जब उनकी आएगी बारी कि वो डिलीट हो चुके हैं. हम अब स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स होते हैं. एंड देयर डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बना उसमें हाइड्रोजन को किसी दूसरे से रिप्लेस कर दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स एंड these are called as organic compounds. और इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये भी बोल सकते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज. जो लिविंग से मिलते हैं हमें उन्हें हम ऑर्गेनिक बोलते हैं. एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और जो इन कंपाउंड्स के साथ डील करेगी उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है, एग्जाम्पल्स हैं, सब कुछ है. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ओपन चेन या क्लोज चेन. ओपन चेन और क्लोज चेन. सो ओपन चेन जो है उन्हें हम एसाइक्लिक भी बोलते हैं, और जो क्लोज चेन है उन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं. एसाइक्लिक आल्सो नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड्स. इनके बारे में पढ़ेंगे हम. सबसे पहले आप नाम याद करेंगे एक तरह के. एंड दीज आर एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे इथेन और साइक्लोप्रोपेन. नाउ वी हैव ओपन चेन. अगेन टू टाइप्स. वन इज द स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड वन इज द ब्रांच चेन कंपाउंड. स्ट्रेट चेन जैसे ये एक पेन रखा हुआ है बिल्कुल आपके सामने, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है. और इसमें अगर ऐसे कुछ निकल गया या ब्रांच निकल गई, दिस इज ब्रांच, ये अगर आप ऐसे निकल ब्रांच निकल गई तो ब्रांच चेन भी हो सकते हैं. दीज आर ओपन चेन. ओपन चेन ज़्यादा नहीं. क्लोज चेन की बात करें तो क्लोज चेन हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं. ठीक है, जैसे पायरोल है, साइक्लोब्यूटेन है. होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. हेट्रोसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें एक ही जैसे एटम से मिलकर जब साइकिल नहीं बनती, यानी क्लोज चेन नहीं बनती. जब क्लोज चेन अलग अलग से बनती, एक आधा बीच में अलग आ जाता है, और जब एक जैसों से बनती है तो उसे हम होमोसाइक्लिक कहते हैं. एंड जो फिर फर्दर जो है टू टाइप्स का होता है, दैट इज अलीसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड. अलीसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, ये हम पढ़ेंगे कि एरोमेटिक जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, जिसमें एरोमेटिसिटी होती है. एक फॉर्मूला होता है जिससे हम डिस्कस करते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं. तो अलीसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं स्टिल टू टाइप्स के होते हैं, बेंजीनॉइड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड्स. कि बेंजीनॉइड्स होंगे जिनके पास एरोमेटिसिटी है बट दे हैविंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग. दे हैविंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग. एंड नॉन बेंजीनॉइड्स में जो है दे डू नॉट हैविंग बेंजीन रिंग. दे डू नॉट हैविंग बेंजीन रिंग. दे आर स्टिल हैविंग एरोमेटिसिटी. दीज आर कॉल्ड एज नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. लुक एट द एग्जाम्पल्स. अब जब आप ये याद कर लेंगे क्लासिफिकेशन तो आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि कैसे होते हैं. ओपन चेन, एसाइक्लिक जिन्हें हमने कहा एरोमेटिक, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन. दिस इज द स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स. सीधी है बिल्कुल, देखिए. दिस इज द ब्रांच चेन, ये ब्रांच निकली हुई है देखिए. सो दीज आर ब्रांच चेन एंड दीज आर साइड स्ट्रेट चेन एंड दीज आर कॉल्ड एज एलिफेटिक कंपाउंड्स.
नाउ वी हैव साइक्लिक। साइक्लिक में हमारे पास था होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में हमने कहा था कि वो जो है होमोसाइक्लिक जो है हमारे, उसमें अलीसाइक्लिक होगा। तो ये देखिए एक जैसे कार्बन से मिलकर बना हुआ है, एक जैसे एटम से मिलकर साइकिल बनी है पूरी की पूरी, कार्बन कार्बन के बीच में, सारी कार्बन कार्बन के बीच में है। और फिर दूसरी हमने कहा था कि वो एरोमेटिक होगी, और एरोमेटिक में ये देखिए एरोमेटिक है, ये देखिए है एक जैसे से लेकिन सब एरोमेटिक है सब एक जैसे से लेकिन है सब एरोमेटिक। सो दीज आर कॉल्ड एज एरोमेटिक। इसमें भी फिर बेंजीनॉइड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड्स हो जाते हैं। ये मोस्टली एग्जाम्पल जो हैं सारे के सारे यहाँ पर बेंजीनॉइड्स के हैं, इनके पास एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग है सभी के पास। सो दीज आर बेंजीनॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। फिर हमारे पास था हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में देखिए पायरोल, फ्यूरान, थायोपीन, पायरिडीन, इनमें देखिए साइकिल बन रहा है कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन एक नाइट्रोजन आ गया। हमने कहा था एक जैसे से नहीं बनेगा, कार्बन 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 ऑक्सीजन आ गया, कार्बन 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 सल्फर आ गया, कार्बन 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 नाइट्रोजन आ गया। सो जो साइकिल बननी है, जो साइक्लिक जो रिंग बननी है, दैट इज नॉट फॉर्म्ड बाय वन टाइप ऑफ एटम्स, उसमें जो है कुछ अलग भी आ जाते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, आपको याद करनी चाहिए। पायरोल, फ्यूरान, थायोपीन, पायरिडीन, ये दोबारा नहीं आएंगे, ये यहीं पे हैं, तो इसलिए इनको आपको ज़रूर लर्न करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप। कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे तो ये छोटी क्लासेस में 10th में भी बताया जाता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप इज़ एक एटम हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, विच determines the property of a organic compound, particular the chemical property is known as functional group। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो जब जिस किसी के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी जुड़ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती हैं। सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसकी वजह से होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। तो ये एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो जुड़ने के बाद सारी प्रॉपर्टी अपनी वजह से ले। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ध्यान से देखिए फंक्शनल ग्रुप्स को। जैसे ये है OH। OH जहाँ पर भी जुड़ेगा जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, हम और किसी में नहीं कह रहे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़ा था या तो हाइड्रोकार्बन है यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, या उनके डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव का मतलब मैंने कहा था हाइड्रोजन रिप्लेस होकर बन सकता है। तो OH जो है अगर जुड़ जाता है तो सारी प्रॉपर्टी OH की वजह से हो जाती है। सबको हम अल्कोहल बोलेंगे और उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे लिख दिया। आपको आगे बताएंगे कि सफिक्स जो है क्या होता है या सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, लेकिन अभी यहाँ पे लर्न कर लेना है OL, ओल। इसी तरह से दिस इज CHO ग्रुप जब जुड़ जाता है, इसको ऐसे लिखते हैं, मैंने डिटेल में भी यहाँ पे देखिए लिख रखा है कि CHO को कैसे लिखते हैं। बच्चों को लिखना नहीं आता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अबाउट द प्रैक्टिस एंड इट इज़ अबाउट द अटैचमेंट कि कौन कहाँ से कैसे जुड़ा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर जो है एल्डिहाइड है, पूरी की पूरी फैमिली जब भी मिलेगा, और सेकेंडरी सफिक्स AL बनेगा। लर्न करने होंगे आपको, प्रैक्टिस करनी होगी। दिस इज़ कीटोन, दोनों साइड से ओपन है CO, दैट इज़ कीटोन। एंड इसको हम वन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओन। क्या बोलेंगे हम? ONE, ओन। देन वी हैव दिस COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे लिखेंगे? लाइक दिस, C डबल बॉन्ड OH। अक्सर बच्चे इसको गलत लिख देते, COOH, एक लाइन में लिख देते, रॉन्ग हो जाता है। एक जो हमारा ऑक्सीजन है वो ऊपर है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स है। एसिड क्लोराइड है COCl, ऑक्सीजन ऊपर है, क्लोरीन C से जुड़ी हुई है। इकट्ठा करके ऐसे लिखते हैं लेकिन अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज एसिड क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड एज ऑयल क्लोराइड। दिस इज एसिडमाइड, इसमें भी अटैचमेंट देखिए, लिखते हुए CONH2 लिखते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज अमाइड वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स में। देन वी हैव एस्टर्स। एस्टर्स में C दोनों साइड से COO खाली है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, और दूसरी साइड से वो अटैच हो सकती है किसी के साथ भी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन।
दैट इज कॉल्ड एज एस्टर। एस्टर में O8 वर्ड लगता है हमारे साथ। देन NH2 दैट इज, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अमीन्स, यानी ये जो फैमिलीज नाम बताए जा रहे हैं इनकी पूरी प्रॉपर्टी बदल गई कि अमीन्स की एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, एस्टर की एक जैसी प्रॉपर्टी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं। सो अमीन ही लगता है। देन अगर CN से बदल जाए दैट इज कॉल्ड एज साइनाइड। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्राइल एज ए सेकेंडरी सफिक्स। एंड हेयर वी हैव NC में देखिए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन हम रनिंग में कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लगाते। जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा हमने +1 में, तो हम एक बात कहते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसे कहीं हमसे कोई पूछता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाइए तो हम एरो से दिखाते हैं, अदरवाइज हम उसे एज ए कोवलेंट, क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। सो NC आइसोसाइनाइड की फैमिली बनी और सेकेंडरी सफिक्स आइसोनाइट्राइल बना। ऑक्सीजन लग जाए दोनों साइड, जो ग्रुप आएंगे दैट इज ऑक्सीजन मिल जाए इस तरह से दोनों साइड से जुड़ी हुई, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, देन इट इज कॉल्ड एज ईथर। एंड एल्कोक्सी एल्केन नाम से ये सेकेंडरी सफिक्स बनता है। कुछ और भी हैं हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, बट वो सेकेंडरी सफिक्स यूज नहीं होते, दे आर यूज एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स, बट स्टिल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टीज। लाइक हेलोजन, हेलोजन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ता है तो हम हेलाइड्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हेलाइड्स। और हेलाइड्स में जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, ये प्रीफिक्स अलग चीज़ होती है, सफिक्स अलग चीज़ होती है, दैट इज़ द हेलो की फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एटसेट्रा। देन वी हैव नाइट्रो। क्या है? नाइट्रो NO2। नाइट्रो ही रहेगा, ये भी रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर्टीज़ के लिए। और जब खाली NO आ जाए इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं हम इसको? नाइट्रोसो। सो नाइट्रोसो ही रहेगा। सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स, दीज आर द 14 फंक्शनल ग्रुप्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। आपको इनके नाम, इनके सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स आना ही चाहिए, तब आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। आगे हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर है या वेरियस कंपाउंड्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आपको एटलीस्ट आना ही चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे। एटलीस्ट आप ये याद रखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितनी तरह के हो सकते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ओके, थैंक यू।